कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग है। जैसे आपका कोई मुकदमा है तो वहाँ पे ना 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए एक टेम्पोररी कोर्ट बना दिया जाता है, उसको जल्दी जल्दी सुना जाएगा। ऐसे करके बहुत जल्दी जल्दी सुन के निपटारा किया जाएगा। आज अगर 545 जज बैठ जाए सुप्रीम कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई कोर्ट नहीं होता है, ये वही न्यायालय होता है, बशर्ते उस पर हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके आया जाता है। जैसे आपका कोई मुकदमा है 10 साल 15 साल ज्यादा पुराना हो गया, तो आप हाई कोर्ट में अगर है तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाइए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो हाई कोर्ट से आदेश लाइए। वो उसे कह देगा इसे प्रायोरिटी बेसिस पर सुना जाए। तो आप ही का मुकदमा रहेगा, अगर उस पर डायरेक्शन लेते आए हैं कोर्ट का कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पे सुना जाए, तो उसको जल्दी जल्दी सुना जाएगा। जैसे आज डेट दिया, फिर बाद 2 दिन बाद 10 दिन बाद, ऐसे करके बहुत जल्दी जल्दी सुन के निपटारा किया जाएगा। वो कोई अलग सा न्यायालय नहीं होता है। जैसे जघन्य अपराध है, जैसे किसी को एसिड अटैक करके मार दिए हैं, देशद्रोह का मामला है, तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल देगा, फटाफट करके इसे सजा दीजिए, या फिर अगर निर्दोष है तो छोड़ दीजिए। तो ये कोई अलग कोर्ट नहीं होता है। उसी कोर्ट के किसी खास मुकदमे पर उसकी ऊपरी न्यायालय डायरेक्शन लगा देती है कि इसे प्रायोरिटी बेसिस पर देखा जाए, तो वही क्या हो जाता है, फास्ट ट्रैक। समझ में गया, फास्ट ट्रैक हो जाता है। किसी को दिक्कत, फास्ट ट्रैक कोर्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे जघन्य अपराध हो जाते हैं तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाता है, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग है। आप सोच के देखिए, एक देश चलाने के लिए 550 लोकसभा में, 250 राज्यसभा में, लगभग 750 सांसद हैं लोग, लेकिन उसी देश में अपराध हो जाए तो उसको सजा देने के लिए केवल 34 गो जज, केवल 34। समझ में गया। जजेज की संख्या लोकसभा की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जितनी संख्या लोकसभा में सदस्यों की उतना ही। आज अगर 545 जज बैठ जाए सुप्रीम कोर्ट में, इतना जज हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको भेज भी दिया जाएगा कि भाई 1 साल के लिए आप बेंगलोर बैठ जाइए। 50 आदमी 1 साल के लिए बेंगलोर बैठ जाइए, 50 आदमी कोलकाता चल जाइए, कुछ अहमदाबाद चल जाइए। मतलब इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर रहेगा सुप्रीम कोर्ट ही, उसका ब्रांचेज रहेंगे। जैसे हम लोग का क्लास है यहाँ पर, प्रयागराज में भी है, दिल्ली में भी है, देहरादून में भी है, समझ में आ गया नहीं, गुवाहाटी में भी खुल रहा है। तो चीजें तो वही हैं, वो सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं। आप आगे बढ़े तो फास्ट ट्रैक कोई अलग कोर्ट है, उसी में डायरेक्शन लेके आ जाता है। अगला मोबाइल कोर्ट, मतलब चल न्यायालय। मोबाइल कोर्ट मतलब चल, मोबाइल पे सजा सुना जाएगा नहीं। मोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ऐसे चीजों को चल न्यायालय कहते हैं। कोई जंगल वाला एरिया है या कोई पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे ना 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए एक टेम्पोररी कोर्ट बना दिया जाता है, और उससे पहले वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस सबको पहले से लाइन अप रखा जाता है कि हाँ इस जगह पे 2 महीना के लिए एक कोर्ट आ रही है, तो आप अपना अपना मामला लाइए। तो ऐसे एरिया काफी दूर होते हैं और मुकदमे भी उस एरिया में कम होते हैं, तो ये मूवेबल होता है कि यहाँ 20 दिन के लिए लगा दिया, किसी जज को भेज दिया, वहाँ पे 10-15 वो अपना सुनवाई किए, निपटारा किए। कोई एक जज बैठ के इधर लोक अदालत लगा ले रहा है, कोई फास्ट ट्रैक देख ले रहा है, कोई कुछ देख रहा है। जितना जल्दी निपटारा हो जाए फिर वापस अपने मेन कोर्ट में वो लौट। तो मूवेबल कोर्ट होते हैं। आगे बढ़ जाए, कोर्ट कचहरी समझ में आ गया।